वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब भीम भी पहलवान था, मोटे दिमाग के व्याघ्र पहलवान, और फिर राज की ताकत, बॉडी की ताकत, श्री कृष्ण जी की ताकत के हमारे साथ भगवान रहते हैं। तो कहने लगा कि बाबा जी ज्यादा मत बोला, यदि मुझे मेरे भाई और भगवान कृष्ण का मुझे डरना होता तेरा मुंह न तोड़ देता पीट पीट कर। खबरदार फालतू बकवास करिए तो आना होता ये ना मत आइए, ये कैसे कह दिया हम अपराधी हैं। अब सुदर्शन जी चुप हो गए। भाई कहते साकट और सवान ने उल्टा जवाब नहीं दे। भीम गुस्सा करके आ गया, क्या तेरे बगैर हमारी यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी? ऐसे ऐसे मन मन सोचता हुआ रहा, ऐसे ऐसे ऋषि आएंगे, 33 करोड़ देवता आएंगे, श्री कृष्ण जी रहे वहां पर, ये तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मन में सोची भीमसेन ने, जब वो सारे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ गोरखनाथ जैसे, और विश्वामित्र और ये मार्कंडे जैसी तोब वहीं बैठी थी। गोरखनाथ जैसी जो सोने को भी पहाड़ बना देता था वो भी वहीं विद्यमान थी, वो आत्मा। क्योंकि ये आगे चलते रहते हैं, प्रत्येक युग में इनका जन्म होता है। क्योंकि जो आत्मा आज हम जानते हैं वो पहले किसी और नाम से थी वहां पर। तो आज हम जानते हैं गोरखनाथ की महिमा से, और कोई नाम बताओ थारा जच्चे ने, इसलिए इनको ऐसे बताना पड़ता है। इसमें भ्रम ना पड़ना कि गोरखनाथ कब जन्मे और वो कब हुआ, ये फला, इस चक्कर में ना पड़ना। जो दास बोल रहा सच्ची मानना, क्योंकि आप तो बच्चे हो, दास टीचर है। अब बताओ 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, श्री कृष्ण जी के वंशज 56 करोड़ थे द्वारका में। वो उनके रिश्तेदार थे, क्योंकि अर्जुन ब्याह था, श्री कृष्ण जी की बहन ब्याही थी अर्जुन का शुभद्रा, तो रिश्तेदारों ने ताना ही आना था। वो 56 करोड़ रिश्तेदार आ रहे। धार्मिक अनुष्ठान में सब ने भोजन कर लिया, संघ की तरफ इंतजार कर रहे थे, टस से मस ना हुआ। युधिष्ठिर कहने लगा, भगवान हमारे पाप ही ज्यादा है, ये तो स्पष्ट दिखाई देता है मुझे। वो दिख रही है, वो बहनें रो रही थी, चूड़ियां फोड़ रही थी, टक्कर मार रही थी। जिस दिन मैं गंगा घाट पर गया था, हरिद्वार में गया था, बच्चे लिपट लिपट कर रो रहे थे, पिता कहाँ गया। आज मुझे वो याद आ रही है कि हम बहुत पापी हैं, लेकिन अब ये समाधान मुश्किल लगता है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि इसका समाधान करने वाला संत पहुंचा ही नहीं है। युधिष्ठिर को कुछ आशा जागी कि कौन है ऐसा महापुरुष, या गले नहीं उतरी युधिष्ठिर के कि श्री कृष्ण जी ने भोजन खा लिया, और ये 9 नाथ 84 से 33 करोड़ देवता, 88,000 ऐसी 12 करोड़ ब्राह्मण, वेद के वक्ता, जिन्हें चारों वेद कंठस्थ कर रखे थे, दुनिया को बड़ी महिमा सुनाते थे, सिद्धियां भी रखते थे, सबने भोजन कर लिया, शंख नहीं बजा, और कौन है पृथ्वी पर। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भगवान क्या इन महापुरुषों के भोजन से ये समाधान नहीं हुआ? क्या ये साधु संत इतने तपस्वी नहीं है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि तपस्वी ना, ये तो 84 के ढोर हैं, अगले जन्म में कोई गधा बनेगा, कोई कुत्ता, ये अभिमान के मारे हुए हैं, इनके पास वो भक्ति नहीं है। युधिष्ठिर का ना जच्ची यह बात, कैसे ऐसे ऋषि, और वहाँ वशिष्ठ मुनि जैसे भी आ रहे, क्योंकि आत्मा ये स्वर्ग में है, ये कभी आ सकती है जब तक ये पुण्य है। इनका चक्र तो फिर बंधेगा जब अगले जन्म में गधेर कुत्ते बनेंगे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी। यानी निरंजन के ही संविधान में है। और इसका संविधान क्या है? कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर फिर भी उल्टा आया। इनका जन्म नहीं समाप्त होता। ये पोस्ट है 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, व्यास जी आदि, तो ये मर जाएंगी,
अगले बार दूसरी आत्मा इन पोस्टों पर होंगी, ये कुत्ते गधे सुअर बन जाएंगे। श्री कृष्ण जी ने अपना आशीर्वाद देकर दिखाया कि देख, कोई अपने आसन पर जहां वो बैठे थे, कोई गधा बनकर खड़ा है, कोई कुत्ता बनकर, कोई सर्प बना है, कोई केंचुआ बना है। उस दृश्य को देखकर युधिष्ठिर घबरा गया कि भगवान ये लीला बंद करो, मैं देख नहीं पा रहा हूं। ये हालत होगी इनकी, हाँ ये हालत होगी इनकी भविष्य में। ये लीला नहीं, ये सच्चाई है। फिर भगवान कौन है ऐसा महापुरुष जिससे हमारा उद्धार हो? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ऐसे यहां से इतनी दूरी पर, और वो स्थान है, वहां एक महापुरुष रहता जो सतगुरु का शिष्य है, वो ही एक भक्त है, उससे ही ये कल्याण हो सकता है। ये भी परमात्मा की रजा थी। श्री कृष्ण की जो दृष्टि खोल दी, उसको वही दिखाई दिया। अब वो संत है जिससे यह बात बन सकती है। तो फिर पूछा कि उस साइड में कौन भेजा था निमंत्रण के लिए? कि भीम भेजा था। तो भीम को बुलाकर पूछा कि आपने इस महापुरुष को निमंत्रण दिया या नहीं? भीम ने कहा जी निमंत्रण तो दिया, लेकिन वो तो कुबोल आदमी है, वो अच्छा आदमी नहीं है। श्री कृष्ण जी ने पूछा भाई देखो, आपकी जो सेवा दी थी वह पूरी करनी चाहिए थी। कौन कैसा है ये आपने नहीं देखना होता है, वो तो यहाँ ही बेरा पट्टेगा कौन कैसा है। और या कोई बात थी तो हमें बताना चाहिए था। क्या हुई बात, उसने क्या कह दिया ऐसा? भीम बताता है कि उस महापुरुष, उस संत ने, भगत ने ये कहा कि मैंने जब अपना इंट्रोडक्शन दी कि मैं भीम हूँ, युधिष्ठिर का भाई हूँ, और ऐसे ऐसे मैं ये कर रहे हैं अनुष्ठान, आप भी आइएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अन्न को तो वो खाएगा जिसने नरक में जाना हो, तुम तो अपराधी व्यक्ति हो, घोर पाप कर रखा तुमने। श्री कृष्ण जी को मालूम था कि यो विपलवान है, इसने भी कुछ बकवास जरूर करी होगी। तो आपने क्या उत्तर दिया? कि मैंने ये उत्तर दिया कि यदि मुझे भगवान का डर ना होता, मेरे भैया से मैं बहुत शर्म करता हूँ, नहीं तो तुझे मैं यही समार देता, तेरा मुंह तोड़ देता। ऐसा कुबोल बोला उसने। श्री कृष्ण जी ने कहा देखो, साधु संतों के साथ इस तरह बोलना भी पाप है। तूने एक अपराध और कर लिया। भले आदमी, तुम इतनी संकट के अंदर खड़े हो आज, और उसने कौन सी झूठ बोल दी? अपराधी हो तभी तो तुम इतना दुख हो रहा है, नहीं तो नहीं होता ये, और उसके बिना ये हो नहीं सकता। मुझे बताना चाहिए था, चल मेरे साथ, उसके बिना यह बात बढ़े। अब तो उनके जमीन छोटी पड़ गई थी, उनको कह रहे बीड़ी धरती होगी, और कोई हो नहीं रहा। संकट जो का तो करोड़ अरबों रुपये खर्च भी हो लिए, अब मरता क्या नहीं करता, बिग्गी बिल्ली बढ़कर। और वो भी साथ साथ श्री कृष्ण जी बोले चलो मेरे साथ। पांचों पांडव, छठे कृष्ण जी, और रथ लेकर के वहां पहुंचे। एक योजन यानी 4 कोस की दूरी पर रथ छोड़ दिया। रथ पीछे पीछे आ रहा है और पांचों पैदल चल पड़े। और उस दिन क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने ये बात जाकर बताई अपने गुरुदेव करुणामय अर्थात परमेश्वर कबीर जी से कि भगवान भीम आया था और ऐसे ऐसे कह रहा था, और मैंने तो उसको मना कर दिया। परमात्मा बोले बहुत अच्छा किया बेटा, न जल कर मर जाता, इतना पाप है उनके ऊपर। तो ऐसे अन्न को खाना नहीं चाहिए। अब परमात्मा बोले वो फेरावेंगे भाई, क्योंकि उनका काम तो बनना ही नहीं है, बनना ही यहाँ से है, वो तो हमसे ही बनेगा। और बेटा अवश्य आएंगे, फिर भी वो आएंगे, ना कर लेंगे तेरे पास, माफी मांगेंगे, वो देख लेना जब उनका काम बनेगा। अब सुदर्शन ने सोचा भी ये तो फिर दुखी करेंगे, वो तो वहां से छोड़ के झोपड़ी और भ्रमण पर निकल गया महीने 20 दिन के लिए। उधर से वो आ रहे थे, परमात्मा ने अपनी महिमा बना के रखनी थी, अपने भगत की इज्जत रखनी थी, और अपनी भक्ति की टेक रखनी थी, इज्जत रखनी थी, जनता में जनाना था कि हमारी भक्ति ऐसे ऐसे फल सबसे ताकतवर और श्रेष्ठ है।
खुद सुदर्शन रूप बनाकर अपने शिष्य का झोंपड़ी में बैठ के जाकर अपनात्मा अध्यात्म मार्ग के अंदर एक ऐसी परमात्मा की रजा होती है, उसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती ये कितनी कौन पोस्ट है या कौन व्यक्ति है, कौन पुरुष है, कौन सिद्ध है। अपने आप ताकतवर के सामने वाला अपने आप झुक जाता है। जब श्री कृष्ण जी वहां आए तो परमात्मा बैठे थे झोपड़ी में आसन पे। श्री कृष्ण जी ने मुकुट समेत प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो सारे पांचों पांडवों ने भी करना था, क्योंकि वो तो फंसे पड़े थे। पहलवान ने भी प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। फिर खड़ा होकर के श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे परवरदिगार, ये युधिष्ठिर है, ये इसके सब भाई हैं, इन्होंने एक यज्ञ किया है, इनको आपत्ति आई है, आपको निमंत्रण देने आए हैं, आपको ले लिवाने के लिए आए हैं। आप चलिए ये सिरजनहार, इनका उद्धार करिए, इनके यज्ञ में चलिए, इनका कल्याण हो जाएगा। साधु संत से ही होता है कल्याण। तब परमेश्वर ने कहा सुदर्शन रूप में कि भाई देखो महाराज जी, आप त्रिलोकीनाथ रहे, मैं एक गरीब आदमी झोंपड़ी वाला, आप तो समर्थ हैं, आप सक्षम हैं, आप तो लीला कर रहे हो, आप भी तो कर सकते हो। श्री कृष्ण जी बोले नहीं, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। यू तो आपसे होगा भगवान। परमात्मा ने कहा, सुदर्शन रूप में बैठे थे, कहा कि भाई मैंने इस पहलवान से बताई थी मेरी शर्त पूरी करो। कौन सी शर्त थी आपकी? श्री कृष्ण जी ने पूछा, क्या शर्त थी आपकी? मेरी शर्त है कि 100 भीम ने बता दिया था कि ये शर्त भी रखी उसने कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मुझे दो, तब मैं चलूं। इस बात से मुझे और दुख हुआ कि ये आना ही नहीं चाहता। तो श्री कृष्ण जी को वहां पता लग गया था कि ये कंडीशन है महात्मा की असली, तो वह भी उनके ध्यान में थी बात। तो जो ही सुदर्शन रूप में परमेश्वर ने कहा कि मेरी वो कंडीशन पूरी करो जो शर्त मैंने रखी थी, 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं चलूं। श्री कृष्ण जी ने कहा, अरे पुण्यात्माओं, ये वेद भी प्रमाण देते हैं, खुद भगवान भी प्रमाण देते हैं। चारों युग में मेरे संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। चारों युगों में मालिक आते हैं, चारों युगों में यही सूक्ष्म वेद की वाणी बोलते हैं जो दास आज आपको सुना रहा है। लेकिन उस समय ये संस्कृत के ज्ञाता, ये अभिमानी लोग इस लाल को परख नहीं पाते और हमें भी वंचित रखते हैं, स्वयं भी वंचित रह जाते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि परमात्मा ने वो वाणी बोल ही रखी थी और ये शब्द खंड नहीं होता। सबके अंतःकरण में ये जो का तू जमा होता है, चाहे कितनी बार जन्म कुत्ते का देखा हो लो, मनुष्य का जब जन्म होगा और यदि आपका वो टीवी चालू हो गया जातक से, तो आप सामने ये कभी भी ये वाणी पढ़ सकते हो, सामने नजर आ जाएंगी, सुन भी सकते हो अंदर से टेप की तरह। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, आपकी वाणी है भगवान, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमाने, जो जो कदम आगे रखे सो सो हो यज्ञ समान। पुणात्मा, इस अध्यात्म मार्ग से आपने भी शिक्षा लेनी है कि जिस समय यदि इस सतलोक आश्रम बरवाला में ये दास बैठा है, पृथ्वी पर संत कहो, सतगुरु कहो या दास कहो, जिसके पास वो अनमोल खजाना है जो किसी के पास नहीं है, इससे वो अनमोल खजाना प्राप्त करने की विधि कैसे है? संत मिलन को चालियो तजमायो अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। अब जैसे आप यहाँ आते हो, अपनी पद, अपनी ताकत, अपनी ऊंची जाति, सम्मान, पद, इसको भूल के आया करो, यहाँ मत लेके आया करो। ये बीमारी है, ये तो रोग है भयंकर इस जीव के लिए। यहाँ तो एक दास बनकर आओ। जैसे बच्चा विद्यालय में जाता है, वो चाहे कितने बड़े अधिकारी का है, किसी राजा का है, किसी का है,
वहाँ तो एक साथ पढ़ता है, एक जैसा बैठता है, और बच्चे उसको खुरकाते धमकाते, इधर बैठ, चल इधर बैठ। वो उसमें कभी कंप्लेंट नहीं करता अपने माँ बाप को जाके, वो मुझे धमकाता था, वो मुझे खुरकाता है, वो बच्चों की तरह ही रहता है। तो यहाँ आपने आके, चाहे कितना उच्च पोस्ट हो आपकी, ये उच्च पोस्ट तक 2 दिन की है, फिर कई पोस्ट मिल जाएंगी गधे कुत्ते सुअर की जाई, यहाँ ठीक ठाक ना रहे तो वो भारी पड़ जाएंगे आपको। इसलिए यहाँ आकर विनम्र रहे, अधीन रहे, इस मन को सेट करना है। जब तक हम अधीन नहीं होंगे भगवान राहत नहीं देगा। इसलिए उनको परमात्मा ने लीला करनी थी कि श्री कृष्ण में ऐसी प्रेरणा भरी, उसने जाति दंडोत प्रणाम किया, तो 5 पांडवों ने भी किया। अगर वो प्रणाम नहीं करते तो भी रजा नहीं बख्शते दाता। ये नियम है दाता का। सबको पहले किसको भी कहते सोच छीदर मैं करूं अपने जन के काज, अधीन होना पड़ेगा भगवान के निकट आने के लिए। अहंकार से भगवान 100 कोस दूर है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप ही का वचन है भगवान, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ ही एक समान। यानी इस प्रकार आने वाले भक्त को इस सतलोक आश्रम बरवाला में वही पुण्य मिलेगा जहां से आप चले हो, कहीं से चले हो। और कदम बोला मालिक ने ऐसे, चाहे आप ट्रेन में आए हो, चाहे आप किसी चीज में आए हो, वहां से यहां तक के कदम नाप देगा आपके, और उतने ही यज्ञ का पुण्य आपके अकाउंट में लिख देगा, जो यहाँ बिल्कुल मर्यादा में रहेंगे आकर के। और उस एक यज्ञ को करने के लिए उन पांडवों ने शास्त्र विदिता का मनमाने ढंग से अरबों रुपये खर्च किए, तो भी सफल नहीं हुई वो यज्ञ। और वो पुण्य आपको यहाँ आने वाले को मर्यादा में विनम्र भाव से, निष्कपट भाव से और सीधा साधु भाव से रहकर दर्शन करने से, सत्संग सुनकर जाने से लाभ हो जाता है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे दाता, हम इंद्रप्रस्थ से चले हैं दिल्ली से, और यहाँ तक आने में हमारे जितने भी, आज आप देख सकते हो, आप तो अंतर्यामी हैं। कृष्ण जी तो उनको सही संबोधन कर रहा था, लेकिन उनका ना जच्चे थी, यो सुदर्शन को ऐसा क्यों बोल रहा है, किसको? वो पांडव खड़े थे। आप तो अंतर्यामी हैं, आज आप खूब देख सकते हो आज इनकी क्या हालत है। ये मेंटल हुआ खड़ा है युधिष्ठिर तो, और इनका इतना पैसा खर्च हो चुका है। ये आपके सामने भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सारे खड़े हैं, आप देख सकते हो आज इनकी क्या हालत है। भीम बड़ा पश्चाताप कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, और इतने अधीन होकर आपसे आज आपके द्वार आए हैं। और आप ही की वाणी है कि जो ऐसे आता है उसको एक कदम का भी एक यज्ञ का फल मिलता है। इसको उनको यहाँ से यहाँ तक जितना भी हमारे पुण्य हुए हैं आपके वचनानुसार, ये मालिक 100 रख लो, बाकी हम दासों की झोली में डाल दो, हमारा भी कल्याण हो जाए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, अर्जय कोई धन का भूखा, पर वो साधु भी को ना। यही बनाना चाहते थे कि मैं अपनी रजा बकस सकूं, इस योग्य हो जाएंगे। और किसके उनके यज्ञों के भूखे थे, वो तो परिपूर्ण परमात्मा समर्थ कबीर भगवान। सब पदवी के मूल हैं और सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष बजो वो अवगत पुरुष कबीर। के सब पदवी के मूल हैं, सब पदवी यानी जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने देश के, उसके पास सभी पावर हैं, सब पद जितने हैं, कोई मंत्री का है, मुख्यमंत्री का है, कोई IAS, IPS, डॉक्टर, जो भी तहसीलदार है, वो सब पदवी के मूल हैं, उसके नौकर हैं सभी। वो किसी भी पावर अपनी पद का, सब पद उसके पास हैं, उसने आगे बांट रखे हैं। तो वो फिर तहसीलदार बनना चाहोगा क्या? पर राष्ट्रपति नहीं, इसी से सबके यहाँ बोल बाला हो गया। कहते हैं उसके पास सकल सिद्धि है तीर, उसके सब उसके पास वो सिद्धियां हैं जो इनके पास कभी नहीं हो सकती। और दास गरीब सतपुरुष भजो, गरीबदास जी कहते हो सतपुरुष की भक्ति करो,
अविगत सत्य कबीर। अब इस बात से प्रसन्न होकर परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं चलता हूं। खूब आधीन देख लिए। जब भीम गया था ना पहली बार, उसने बकवास करी थी, उससे पहले वो स्नान करके आया था एक तालाब में। बहुत बड़ा तालाब था और उस समय भीम की भी हाइट लगभग 30-40 फुट की थी द्वापर युग में। और जब उसने उस तालाब में स्नान करने के लिए सुबह सुबह गया तो उसके पैर नहीं टके थे, गोते मार मारना हो था। तो तब परमात्मा ने उस भीम से कहा कि पहलवान इधर आए दोबारा। कहा जी, जब तक न्यू खड़ा था पहलवान भीमसेन। उस दिन क्या कहा था भीम ने, क्योंकि सारी बातें अब बताएंगे। जब उन्होंने ये कहा ना सुदर्शन जी ने कि भीम तुमने नाश कर रखा, 18 करोड़ आदमी मार दिए और आज तुम राज प्राप्त करके उन बहन बेटियां विधवा होगी, अनाथ बच्चे होंगे, उसको नरक को खा रहे हो। तब भीम ने कहा था कि ज्यादा मत बोला बाबा जी, अपने दम से युद्ध जीता है, एक का मारूं था 20 मरे थे, इतनी ताकत है मेरे में। तो उस समय परमात्मा तो अंतर्यामी, उन्होंने तो सबकी वार्ता का पता ही होता है क्या क्या बात हुई थी। तो परमात्मा ने कहा कि सुदर्शन जी रूप में कि भीम, जिस दिन आप पहले आए थे, जब ये कह रहा था एक का मारूं था 20 मरे थे, मेरे में ताकत है, तेरे जैसे ताकतवर तो नरे जा लिए तो पासिंग भी कोई ना भाई। जिस दिन आप यहाँ आए थे और उस तालाब में स्नान करके आए थे कहीं, कहाँ जी, उस तालाब, वो तालाब बताऊं कौन था, वो कुंभकर्ण का यो खोपड़ी थी ऊपर ऊपर की, कटोरी सी जो वहां पड़ी थी और पानी से भरी हुई थी काफी वर्षों से। वो स्वच्छ जल है उसमें। वो तो कुंभकर्ण का यूं इतना हिस्सा था, खोपड़ी खोपड़ी ये कटोरा सा, बाकी कितना होगा इन्होंने सोच ले पहलवान, तेरी क्या औकात है उसके सामने। उसके जोड़ में तो तू तेरे पांव भी ना टेके थे, उसकी खोपड़ी में वो कितना ताकतवर, कितना बलशाली होगा। ये तो सारी सच्ची मान्यता कहा जी, होगा होगा जी, अवश्य होगा। जब नहीं, जब बताऊं तो ना सुना वो। तो पुण्यात्मा आप देख लो विचार करके, इन बातों में हमने नहीं आना है। संसार की कोई वो फलानी ताकत है, वो है, ये बकवाद है सारी। ताकत तो एक ही है मालिक की, उसके बाद सब झूठी है। सतलोक चले गए तो हमारा कल्याण है, नहीं तो यहाँ पर माटी न्यू बनी रहेगी असंख्य जन्मों तक। तो परमात्मा बोले ठीक है पहलवान, अब चलते हैं तेरे वहाँ भंडारे में। ऐसे कर, ये मेरी खुट्टी ऊपर एक लकड़ी पे परमात्मा की माला थी, उसकी सुदर्शन जी की, या मनकों की माला जिससे भजन करते मंत्र करते हैं, लकड़ी की मनियों की। कहने लगा ये माला उतार, मैं लेके चलूँगा। भीम गया फटाफट, क्योंकि आज्ञाकारी हो गया था जब, तो कि ऐसे महापुरुष से हमारा काम बनेगा। माला उतारने लगा तो भीम ने सारी ताकत ला ली और न पसीना आ गया और शर्मा के नौका नो छोड़ कर आ गया। तो परमेश्वर कहने लगे कि पहलवान रथ दे, जल्दी चल लेंगे। बोला नहीं, एक लोग खड़ा हो गया आके, महाराज मेरे से नहीं उतरती। परमेश्वर ने ऐसे किया था हाथ, वह अपने आप उतर के उनके हाथ में आएगी। अपने आत्माओं संत चमत्कार नहीं करते, उनसे आप हो जाते हैं। और ये अगर मालिक ऐसा नहीं करते तो भीम इनका थोड़ा बहुत भ्रम बना रहता। तो वो तो एक ट्रेलर दिखाया था परमात्मा ने, ताकि इनका दिल डटा रहे, वहां तक इनका सब्र बना रहे। और फिर मालिक की वेशभूषा कैसी थी, जंगल में रहने वाले हैं, फटी पुराने कपड़े, धोती लपेट रखी हुई, ऊपर रखे कपड़े उपड़े होते नहीं थे, और पैरों में बुआई फटी हुई, यानी मतलब जैसे काफी दिन स्नान हुए, गांव में ऐसे रहते हैं। इस वेशभूषा बैठे जाता, बाल बड़े हुए, छोटे छोटे दाढ़ी बढ़ रही, तो लेकर चल पड़े रथ में बैठा के। और वहां बैठे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ 84 शब्द।
और सभी जब उन्होंने देखा कि ये संत लाए हैं ये और इससे कहते हैं कि शंख बजेगी, तो वो सभी जो उपस्थित थे वो सभी देवता वगैरह वो क्या कह रहे थे आपस में कि इनके पाप ही ज्यादा है भाई, ये तो इनको भोगने ही पड़ेंगे, ऐसे थोड़ा ठीक होते हैं। यानी अपना ऊपर दोष कोई नहीं लेता कि हमारा ब्यों तो नहीं इसको ठीक करने का, हमारे अंदर अभिमान है ये। तो जब उसको लेकर आए तो सभी ने अपने परने मुंह पर लाकर हंस रहे हैं कि ये बजाएगा इनका शंख, ये भी भ्रम मिट जाएगा इनका। अब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी जी से कहा कि द्रौपदी बहन, ये महापुरुष है जिसे तुम्हारा युग काम बनेगा, नहीं तो सबके वो तो बहुत दुखी हो रहा था सारा परिवार, काम नौका नो, पैसे सारे खर्च लग हो गए और संकट निवारण हुआ नहीं, यो 3 ताप का कष्ट भी ना मिटा। प्रेत बाधा थी धर्मराज युधिष्ठिर को और वो भी इतना हट्टी। तो द्रौपदी से कहा कि बहन ऐसे कर, श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन बढ़िया भोजन बना, ये महात्मा रोटी खाओगा, भोजन खाएगा तो शंख आपका काम पूरा होगा। अब पूरी आत्माओं ऐसी सचिथी में और नहा कर धो कर स्वस्थ तरीके से बड़ा एक आइटम द्रौपदी ने अपने हाथों बनाया, कदे कोई नौकर गलती कर दे और महात्मा ने स्वादिष्ट ना लगे, क्योंकि ये ऋषि ऋषि तो इसे होया करे, ये ऋषि लोग थे, ये तो न सोच ले सर्प थे, सर्प विषैले, इनकी सेवा में थोड़ी सी कमी रह जा श्राप दे दे, पुण्य तो दूर की बात है, पाप पहला दे दे, लेकिन साधु संत कभी श्राप नहीं देते, साधु संत श्राप नहीं देते, ये तो नकली लोग दिया करते। तो द्रौपदी ने भोजन बना के मैं बनाऊंगी, कहीं कोई त्रुटि ना रह जा किसी नमक मसाले में बनाने में, बना के भोजन नहरी नहरी आइटम, जलेबी न्यारी, कचौड़ी न्यारी, पकौड़ी अलग से, लड्डू, दही बड़े, हलवा, पूरी, कचौरी सब बना के बड़े से थाल में कटोरियों में डाल के और महात्मा जी के सामने खुद परोसा। अब परमात्मा ने क्या किया, कटोरी तो न्यारी रख दी अलग अलग, उनमें से थोड़ा थोड़ा भोजन डाल लिया, सब आइटम ले लिए थोड़े थोड़े, भी मेहनत करी है बेटी ने, और थोड़ा थोड़ा इतना सा सारा डाल कर थाली में इकट्ठा करने लग गया। अब द्रौपदी ने सोचा था कि महात्मा घास फूस का खाने वाला, जंगल में रहने वाला, ऐसा भोजन बना दिया है, उंगली खाओगा और उंगली चाटेगा और 100 जगह मेरी महिमा बांटेगा कि भोजन बनाया द्रौपदी ने, भाई ऐसा भोजन सुना ही नहीं, देखा भी नहीं इतना स्वादिष्ट। अब उसने बनाया तो इस दृष्टिकोण से था, सभी बहनों की यही एक टेंडेंसी होती है कि अतिथि आ जावे तो कोई मेरे बनाए हुए भोजन में त्रुटि ना रहे, कहीं ये बाहर जाके मेरी बुराई करे कि ऐसी बहन थी उसने कुछ भोजन भी ना बनाना आया। तो अपने सामर्थ्य से अच्छा भोजन बनाती है, यही द्रौपदी ने किया। जब उसने देखा द्रौपदी ने कि इसने तो सारा ही काम बिगाड़ दिया, सारा गुड़ गोबर कर दिया, सारी इकट्ठी कर दी, टेस्ट नहीं लिया किसी वस्तु का, और मैंने 2 घंटे तक दो में मांग फुड़वाई, लकड़ी से चूल्हे पर बनते थे आइटम, तो मन मन में बहुत बुरा भला कह दिया महापुरुष के प्रति कि जिसी सकल इसी अकल, शूद्र का शूद्र ही रहा, इसने खाने का भी नहीं पता, ये काहे का शंख बजाएगा, काहे का ये काम पूर्ण करेगा, ये मन बड़ा दुष्ट है, 1 मिनट में काम बिगाड़ देता है। अब वो तो अंतर्यामी थे, द्रौपदी में के बकवाद भारी है, अहंकार था उसके अंदर कि मैं राजा की रानी, मैंने खुद भोजन बनाया, राजेश ने ये क्या कर दिया, कोई खाने का भी नहीं पता इसको, मेरे को एक बार भी ना सराया। परमात्मा अंतर्यामी थे, अब उसमें वह मरोड़ रह रही थी, अहंकार था, जब तक अहंकार है भगवान मदद करेगा नहीं, उसका वो अहंकार तोड़ना था, उसका बल काटना था, तो उसमें मरोड़ी रह रही थी, थोड़ी बहुत बल टेढ़ा मन रह रहा था, वो टेढ़ापन ठीक करना था द्रौपदी का। परमात्मा ने क्या किया, जितना भी वो सामान थोड़ा थोड़ा इकट्ठा पदार्थ मिलाए थे, इकट्ठा करके एक बार खाया। जो शंख रखा था टस से मसली हो रहा था, उसने एक बार आवाज की और बंद हो गया, सबका ध्यान गया, खुशी की लहर दौड़ गई
कि हो बड़गी बात है। दूसरी बार फिर खाया, दूसरी बार फिर शंख ने आवाज की, फिर बंद हो गया। 5 बार में उसने सारे आइटम को खा लिया जो डाल रखा था थाली में, तो 5 ही बार में वो शंख बजा और बंद हो गया। परमात्मा ने वह थाली चाट दी और साफ करके रख दी। अब युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान ओहो न्याल हो गए, हे परमात्मा कहाँ छुपा था ये रुस्तम, ओहो ये तो परम संत हैं, आपने बड़ी दया करी, ये आप ही का आशीर्वाद है इसके ऊपर। कृष्ण जी बोला मेरा आशीर्वाद ना है, ये तो आशीर्वाद किसी और का है, तुमने उसका पता नहीं, ये आशीर्वाद तो कोई और है, ये खुद आशीर्वाद दिखा है मैंने तो, आशीर्वाद नहीं है इसके पास। तो फिर कृष्ण जी ने कहा कि भाई बात सुनो, ये अभी बात बनी नहीं। क्यों नहीं बनी भगवान, क्या बात हो गया? कि इस शंख ने तो बहुत देर तक बजना चाहिए था और इतनी जोर की आवाज करनी चाहिए थी, स्वर्गलोक में इसकी आवाज जानी चाहिए थी, अभी बात बनी नहीं भाई। अब कलेजा पकड़ दिया युधिष्ठिर ने कि भगवान अब किसको लाओगे बुला करके? श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई कोई बुलाना शेष नहीं है, ये महापुरुष जो बैठे है ना, ये परमात्मा है, खुद ने सोच लो, परम शक्ति है, और इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोक नहीं है। युधिष्ठिर अपने घर में किसी ने कोई गलती कर रखी है भाई। पुण्यात्माओं देखो, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में सभी भक्त आते हैं और सबको एक ही जैसा आशीर्वाद, एक ही जैसा मंत्र सबको दिया जाता है। एक तो आता अगली बार कूदता हुआ, जी मैं ये ठीक हो गया, मुझे ये लाभ हो गया। दूसरा कहता मैं 5 बार आ लिया, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा। पुण्यात्माओं जब पावर हाउस एक और उसी से कनेक्शन सबको दे रखा, एक की बिजली जल रही है, पंखा चल रहा है, दूसरे का नहीं जग रहा है, तो तेरा पंखा खराब है, उसने ठीक करा भाई, जगेगा। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंसा चूक नहीं पावता, तेरी चूक चाकरी मां। अपनी त्रुटि ठीक करे, अपनी चूक ठीक करो, पावर तो ज्यों की त्यों है, आपको भी लाभ देगी। आपकी ये अग्रम मगरम खत्म ना होती। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मतलब काफी दिन में सेट होगी। जब जिस दिन यह सेट हो जाएगी, कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, फिर देखना खेल दाता के। यही तो बात बिगड़ी पड़ी है। काल ने सबसे पहले ये नाश किया कि भगवान का नाम और निशान मिटा दूं और किसी को भगवान माने धक्के खाओ। अरदास के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि मैं भगवान को भगवान सिद्ध करूं, हजारों प्रमाण दूं, जब जाके दिमाग में सेट होती है सचमुच कबीर इज गॉड। और जब तक ये विश्वास नहीं होगा वो लाभ मिले नहीं। जैसा कि आप परमात्मा को जब भोग लगता है, एक शब्द सुनते हो, मोकू का खोज ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना काशी कैलाश में। लास्ट में फाइनल करते हैं, कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में, और सब श्वासन के श्वास में। जो नाम तुझे दिया गया उसका जाप कर, और जिस दिन तुझे विश्वास हो जाएगा कबीर इज गॉड, सब कुछ कर सकता है, हृदय मान लेगा तेरा, उस दिन देख मेरे खेल। तो द्रौपदी के मन का दोष निकालना था, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये भगवान है खुद, और कोई अपने घर में त्रुटि है जिस कारण से लाइट नहीं आई, पावर आई नहीं, झपके मारेगी 2 बार 5 बार झपके लगागी, बंद होगी। तब कृष्ण जी को पता था कि द्रौपदी घनी चौधर की भूखी है, कार से इसमें थोड़ा सा। द्रौपदी के बुला के, बहन सच्ची बताना, जब ये महात्मा रोटी खा रहा था आपने इसके प्रति क्या विचार किए? कृष्ण जी भी देख रहे थे, द्रौपदी ने भी देखा थी, वो कभी नो कर रही थी, कभी नो कर रही थी, बैठी बैठी समझ गए थे कि अब काम बिगाड़े तगी। तब उसने पूछा कि सच्ची बात बता, तूने क्या मन में सोचा इस महापुरुष के बारे में? इस महापुरुष बिना तुम्हारा काम नहीं होगा। तो इसने एक सुपथ सुधरी है क्या? इसको तो वाल्मीकि समझती है, इसके एक बाल के बराबर भी 3 लोक नहीं, इतनी ताकत है इस महापुरुष के अंदर। द्रौपदी से कहा श्री कृष्ण जी ने कि सच्ची बताना,
कि हाँ जी सच्ची बताऊं, मैंने किसी नौकरानी का सहयोग नहीं लिया भोजन बनाने के लिए, अपने हाथों भोजन बनाया। ने सोचा था ऐसा भोजन खिला दूंगी महात्मा गुण गाओगा मेरे जाके और उंगली चाटता रह जाएगा। जब इन्होंने सारा इकट्ठा कर दिया, खिचड़ी बना दी, मैंने बड़ा दुख हुआ और ये शब्द बोल दिए कि रहा शूद्र का शूद्र, इसने खान का पता ना पीन का पता है, और ये काहे का शंख बजाएगा, काहे की कार्य सिद्ध करेगा। श्री कृष्ण जी बोले आपने तो एक पाप और इकट्ठा कर लिया, संत के बारे में गलत सोच कर। संत तो किसी तरह रहे, कैसे ही करे, तुमने बकवादों की जरूरत नहीं। अगर आप ही इतने अच्छे होते तो फिर इसको बुलाकर मैं क्यों जाया, मूर्ख हूं क्या मैं, ये सोच लेती थोड़ी बहुत। ये क्या है, कौन है, ये तो मैं भी ढंग से नहीं जानता, पर काम बनेगा इस तरह। तब द्रौपदी से कहा कि तू इसके चरण धो, या धूल समेत इसके चरणामृत पी, ताकि तेरी अकल ठिकाने आवे, तेरा पाप कटे, अहंकार मिटे। द्रौपदी जब बात बनेगी। द्रौपदी ने उसी समय प्रात में पानी डाला, एक लोटा लाई, परमात्मा के चरण धोए कबीर जी के, सुदर्शन जी के। सुदर्शन रूप में मालिक बैठे थे, वो चेला तो सैर सपट्टे को चला गया था, और धो के वो पैर जब द्रौपदी ने डाल के गिलास में दूध पुनः पिया और कहा कृष्ण जी ने कि आधा मुझे भी दे बहन, इसे महापुरुष का चरणामृत कब कब नसीब हो। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया, आधा द्रौपदी ने पिया। उसी समय शंख बजा, उसी समय शंख बजा और स्वर्ग तक उसकी आवाज गई। पूरी पृथ्वी पर फलदार वृक्षों के फल लदपद हो गए, फूलदार वृक्षों पर फूल लदपद हो गए। पूरा बसंत सा छा गया उस पूरी पृथ्वी के ऊपर, और बाहर सी आ गई उस परमात्मा की कृपा से। तब उनके वो 3 ताप का दुख दूर हुआ। वो 3 ताप भी तब कटे, वो प्रेत बाधा भी ना श्री कृष्ण से कटी, ना और साधना ऋषि मुनियों से कटी, समाप्त हुई। वो संकट भी परमेश्वर कबीर जी के उस शक्ति से, विधि से वो हुआ। तो पुण्यात्मा यहाँ जो आते हो आप, यहाँ वो साधना है जो सुदर्शन जी करते थे और भगवान बताते थे, और उसी साधना से मालिक ने कितनी संकट टाले थे। तो यहाँ जो आप साधना कर रहे हो, आ रहे हो, आपके ये 3 ताप भी कबीर परमात्मा यहाँ करेगा, इस विधि से करेगा, सारे ठीक होंगे। उस समय परमात्मा ने 1 घंटा सत्संग किया खड़ा होकर के, और सुनाया कि कोट जन्म तेरे भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बगारे, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब वो बात उनके गला उतरे नहीं, क्योंकि सारे ऋषि पाक रहा, कोई देवता बना बैठा, श्री कृष्ण जी राजा बने बैठे, युधिष्ठिर जी राजा बने बैठे। वह गले उतरी नहीं उनका किसी का, जो भगवान बताना चाहते थे कि चलो उस लोक में सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आधर्म अमर स्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। आप वहां चलो जी, किसी चीज का भाव नहीं, लेकिन नहीं मानने कोई भी। परमात्मा उठकर आ गए। अपने आत्माओं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कट न ये तीनों तापम। आज दास के पास वो भक्ति है जो भगवान ने सुदर्शन जी को दे रखी थी। उसको केवल और 5 नाम का ही मंत्र दिया था, लास्ट में दिया था कति 2 मंत्र और उसको 3। कति लास्ट में जब देख लिया कि कभी काम बिगाड़ ना दे, तब उसको दिया था, जब उसको पार करा था। और अब भंडारा खोल देना, क्योंकि हम तो ज्यादा कर्महीन हो गए। अब से ही ये सब कर्म करने लगेंगे, दान का, धर्म का, यज्ञ का, सब सुमरण। तब हम उस स्थिति में हमारी भक्ति आएगी
जिसको जितना धन हम वहां से लेकर आए थे भक्ति का, उतना ही त्याग करना पड़ेगा हमने वापस वहां जाने के लिए। और उसके लिए ये मंत्र इतने गजब के आपको दे रखे हैं। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धुर रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। जो सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र, जिस पर ये किसी को पता भी नहीं सतनाम क्या है, वो 2 अक्षर का मंत्र, ऐसा अनमोल रतन, ऐसा अनमोल लाल आपको मिल गया है। एक बार का सुमन जब करोगे मर्यादा में रह के, आधीन भाव से, एक साधु भाव में रहोगे और अपने विकारों को सेट करके, यानी सुमन करना है सच्चे दिल से। कैसे करना है कि जैसे सुरत, नृत और मन, पवन, ये चारों के चारों एक बार लगे सिमरन पे। जैसे श्वास में बाहर छोड़ते हो आप, एक मंत्र छोड़ते हो, जिन्होंने सतनाम प्राप्त है, अंदर लेते हो दूसरा लेते हो, तो ये कंप्लीट मंत्र एक हो गया। बस यो सतनाम का सिमरन एक बन गया। और इसने कैसे करना, बाहर क्या छोड़ रहा हूं उस शब्द के ऊपर सुरत रखा है, ये है शब्द सुरत अभ्यास। और ये क्या करते, नकली कान बंद करके अंदर सुनो कि मैं बाजा है, अंदर तो बाजता रहेगा, वो उससे क्या लाभ होगा हमें। जैसे गवर्नर हाउस के अंदर रेजिडेंस पे अपने आप मीठी मीठी ताल पहले बजाया करते थे कुछ समय, और आजकल तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया, वो मीठी मीठी धुन अपने आप बजती रहती है। अगर उस धुन ने कोई सुने बाहर खड़ा होगा गली में, उसको क्या मिलेगा सुनने वाले को? वो तो कोई ऐसा आदमी मिले जो गवर्नर से मिलावे और उससे लाभ दिलावे। तो ये सुनने से कोई लाभ नहीं। ये है सुरत और शब्द अभ्यास। कैसे? जो शब्द यानी मंत्र आपको दिया है, जब वो बाहर उच्चारण करते हो तो उसका सांस के द्वारा थोड़ा थोड़ा उच्चारण महसूस होता है, पता लगता है बाहर कौन सा बोल रहा। तो उसके ऊपर ध्यान रखे कि मैं कौन सा मंत्र बाहर छोड़ रहा हूं, उस पर ध्यान रहे आखिरी तक। जब तक दूसरा फिर चले तो उस पर ध्यान रहे कि अंदर कौन सा मंत्र ले रहा हूं। ये प्रैक्टिस करनी है। इसकी करने से जब भी आप चाहोगे तुरंत शुरू हो जाएगा। और इस पर ये ध्यान भी रहेगा। जब मन चला गया तो सुरत नृत्य अपने आप रहेगी कि मैं कौन जाप कर रहा हूं, किसका है ये। इतने में ये तीनों चारों चीज इकट्ठी हो जाएंगी। और ऐसे जब अंदर लेते हो, ध्यान रहे मैं अंदर कौन सा मंत्र ले रहा हूं, सुरत रहे उसके ऊपर। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? ज्योति पटेल। कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर एमपी से आई हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 24 नवंबर 2011 को ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, मैं इसके पहले, शादी से पहले ही मैं सभी गुरुओं के सत्संगों में जाया करती थी। वैसे पूजा पर तो मुझे विश्वास नहीं था जो कंकु चावल से करते हैं। मुझे ये पता था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। तो कृष्ण जी मेरे इष्ट थे, तो इस कारण से वो गोविंद मेरे दिमाग में रहते थे। इस कारण से मैं गुरु की तलाश में रहती थी। और हमारे घर के पीछे सिंधी कॉलोनी थी, वहाँ धन निराकारिका जी का सत्संग होता था, बाबा हरदेव सिंह जी का। तो मैं उसमें भी जाती थी, राधा स्वामी के सत्संगों में भी जाती थी, ब्रह्म कुमारी के सत्संगों में भी जाती थी और आर्य समाजियों के सत्संग में भी जाती थी। और हमारे घर के साइड में गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ एक परिवार था, तो 5 साल में उनके साथ दीप यज्ञ हवन जहाँ जो भी होता था उसमें मैं जाती थी। आपने बहुत सारे गुरु गिनाए जिनके पास आप सत्संग में जाते थे, तो क्या वहाँ आपने किसी से नाम उपदेश भी लिया था? नहीं, मैंने किसी से नाम उपदेश नहीं लिया। और नाम उपदेश इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं थी तब तक कि ये जो बता रहे हैं इसमें मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा थोड़ा सबके पास है पर पूरा एक के पास नहीं है। बहन जी, आपने बताया कि पहले आप निरंकारी मिशन के सत्संग भी सुनती थी, राधा स्वामी व्यास के सत्संग भी आपने सुने तथा अन्य धर्म गुरुओं के सत्संग भी सुने।
लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर यह विश्वास नहीं हुआ कि वहाँ पर कुछ संपूर्ण है, इसलिए आपने वहाँ से नाम दीक्षा नहीं ली। फिर संत रामपाल जी के पास आपको ऐसा क्या मिला, ऐसी क्या चीज थी जिसने संपूर्ण आपके लिए बना दिया और आपने वहाँ से नाम दीक्षा ले ली? जब मेरी शादी हुई उसके 2 महीने बाद ही मुझे पीलिया हो गया था, और पीलिया इतना ज्यादा हो गया था, वो लीवर पे आ गया था। मेरा लीवर इतना कमजोर हो गया था कि मैं जो घर में नल आते थे उनका अगर मैं पानी पी लेती थी 2 दिन तो मुझे एडमिट करना पड़ता था, इसलिए घर में आरओ भी लगाना पड़ा था। और डकार इतनी ज्यादा आती थी कि मैं परिवार में किसी के बीच में बैठ नहीं पाती थी, जैसे कोई भूत लगा हो और बोल रहा हो, इस तरीके से डकारें आती थी। उसके बाद मेरी बिटिया 2 महीने की थी और तब से मुझे कमर दर्द हुआ था, वो इतना ज्यादा था कि मैं 5-6 किलो भी वजन नहीं उठा सकती थी। अपनी बेटी को जब मुझे दूध पिलाना रहता था तो एक तकिया पैरों के नीचे, एक पैरों के ऊपर और एक पीठ के पीछे लगाना पड़ता था, और जब मैं उसको दूध पिला पाती थी। वो इतनी छोटी थी कि मैं उसको गोदी में लेने के लिए तरसती थी, तो मैं 5-6 किलो वजन भी नहीं उठा पाती थी। और मैं जो मेरे घर में नल का पानी आता था बोरिंग का, मैं वो नहीं पी पाती थी। रात को 8 बजे के बाद मैं खाना नहीं खा सकती थी, सिर्फ 2 रोटी ही खाती थी। अगर वो 2 रोटी खाने में मुझे 8 के पहले नहीं खाई, 8 के बाद हो गए, 15-20 मिनट, आधा घंटा भी ऊपर हो गया तो मुझे उल्टियां शुरू हो जाती थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें मुझे इतना दर्द होता था कि मैं थोड़ा सा भी झुकने में भी प्रॉब्लम होती थी, कोई वजन नहीं उठा पाती थी। और एज भी मेरी सिर्फ 25 ईयर ही थी। पूरा जीवन था, जीवन ऐसा लगता था जैसे नरक हो गया है। फिर भी ज्योतिषियों के पास जाती थी, कोई कहीं से लाभ नहीं होता था, सभी डॉक्टरों को बताते थे फिर भी कोई लाभ नहीं होता था। पर हमारे जो पड़ोसी हैं वो राजस्थान के रहने वाले हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, मांगीलाल जी चौहान और उनकी वाइफ लीला जी। तो लीला जी ने मुझे एक बुक दी, ज्ञान गंगा। वो ज्ञान गंगा बुक के मैंने 7 पेज ही पढ़े थे। इससे पहले क्या होता था कि मुझे भूत बाधाएं भी थी। जब रात को मैं सोती थी तो 5-6 जन, मुझे ऐसा लगता था मेरे पलंग के आसपास आके खड़े हो जाते हैं, पर मुझे महसूस होता था। और मैं घर में किसी को बताती थी तो सब कहते थे तुम्हारे दिमाग का वहम है। तो मैंने सोचा ये घर में भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इनको बताओ, दिन में काम करो रात में जागो, तो ऐसे में तो सही में मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। पर जब वो ज्ञान गंगा बुक मैंने पढ़ी, उसमें सिर्फ 7 पेज ही पढ़े थे कि मुझे इतनी अच्छी नींद आई जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोदी में सोता है बेफिक्र होके। तो मैंने सोचा कि जब इस बुक में इतना पावर है तो जिन्होंने इस बुक को लिखा होगा उनमें कितना पावर होगा। ये सोच करके फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की कोई एक कैसेट ला के देना, क्योंकि मैं बुक पढ़ नहीं पाती हूँ, मेरे ऊपर वर्कलोड ज्यादा है घर का। तो उन्होंने मुझे सबसे पहली कैसेट लाके दी, राधा स्वामी से जो ज्ञान चर्चा हो रही थी वो वाली। क्योंकि नवंबर में मुझे उन्होंने ये कैसेट लाके दी थी फर्स्ट वीक में, और मैं जनवरी में 2012 में राधा स्वामी जी का यहाँ सत्संग होता है तो मैं नाम लेने ही वाली थी, क्योंकि गुरुओं की तलाश में मैं थक गई थी। पर मैंने सोचा था कि अब क्यों ना आप पस्त हो गई हूँ, तो अब मैं लास्ट में परिवार के सभी 200 सदस्य राधा स्वामी से नाम ले रखे हैं तो मैं भी अब ले लूंगी। तो उससे पहले ही संत रामपाल जी महाराज की दया हो गई मेरे ऊपर और मुझे वो कैसेट मिल गई। मैंने वो कैसेट में 2.5 घंटे का सत्संग था, मैंने लगातार सुना। उसमें संत रामपाल जी महाराज राधा स्वामी की ही बुकों में से खोल खोल कर बता रहे थे, पढ़ कर बता रहे थे, बिल्कुल उंगली रख कर यूं बता रहे थे कि ये जो राधा स्वामी पंथ है इसमें ये जो नाम है ये काल के हैं, और जो काल की भक्ति करते हैं वो काल के मुंह में ही जाएंगे, उनको कभी सुख हो ही नहीं सकता। तो ये जब मैंने देखा उसी दिन मैंने अंतर मन से प्रार्थना कर ली कि बस यही मेरे गुरु हैं और भविष्य में जब भी मैं नाम लूंगी मैं इन्हीं से लूंगी। मेरी कोई उम्मीद नहीं थी कि मुझे घर से कोई भेजेगा अजनबियों के साथ, घर की बहू और अकेले मुझे कैसे भेजते। पर परमात्मा जी की दया से मेरी कुछ सहेलियां तैयार हुई, उसमें से एक मेरी रिश्ते में ननन भी लगती है और बहुत एज में बड़ी थी, तो उनके ऊपर भी दया हुई। फिर ऐसे मेरे परिवार वाले राजी हो गए और उनके साथ मुझे 15 दिन के बाद ही आश्रम भेज दिया, सतलोक आश्रम बरवाला। पर जब मैं गई तो मैंने सोचा एक बार मैं घूम कर आऊंगी, फिर उसके बाद दोबारा जाऊंगी तब नाम लूंगी। पर जब मैं आश्रम में मैंने एंट्री ली तब मुझे ऐसा लगा कि अगर कल को ये मेरी श्वासें ही नहीं रही तो मैं दोबारा कैसे आऊंगी, क्यों ना आई हूं तो मैं अभी नाम ले लूं। तो बस मैं गई और दूसरे दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया। बहन जी, आपने बताया कि आपका जीवन नर्क जैसा हो गया था। उसके बाद आपने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली
तो क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? क्या आपकी लाइफ में कोई चेंज आए? जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम लिया और जब मैं आश्रम से वापस रिटर्न घर आई तो मेरी बेटी जो 15-16 किलो की थी उसको मैंने खुद अपनी गोदी में लिया, बैग अपना उठाया और मैं उसको ट्रेन में चढ़ी उतरी, मैं स्टेशन पे उसको लेके घूमी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ। और जब मैं घर आई तो जो हौदी रहती है जिसमें पीने का पानी आता है वो मैं नहीं भर पाती थी, पर उस दिन मैंने वो 15 लीटर की कैन अपने हाथों से उठाई, पर मुझे कोई दर्द नहीं हुआ उस दिन। और फिर मैं कपड़े धोए थे तो वो लेकर मैं छत पे गई। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मैं 15 दिन तक छत पर नहीं जाती थी। मैं 15 दिन में एक बार कपड़े इसलिए धोती थी कि एक ही दिन मुझे दर्द सहन करना पड़ेगा। पर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद जब मैं वो कपड़े में ऊपर लेके गई मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे वो आरओ का पानी भी नहीं पीना पड़ा। अपने घर में जो बोरिंग का पानी था वो मुझे सूट कर गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उससे पहले मेरा नाम भी खंड हो गया था। काल भगवान का अटैक उस टाइम पर मेरे ऊपर हुआ और गेहूं में कीड़े हो गए थे, तो मेरे पति 2 दिन पहले ही सल्फास के इंजेक्शन लेकर आए थे 4। जो भगत हैं, जो भक्ति करते हैं, उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये गलती हुई है मुझसे, मैं गुरु जी से माफी चाहती हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी से, पर मेरा नाम खंड होने की वजह से ये हुआ था मेरे साथ। तो मैंने वो एक गुस्से में वो इंजेक्शन लिए और पी लिए कि अगर मोक्ष के लिए ये शरीर मिला है, अगर इस शरीर से मेरा मोक्ष ही नहीं होगा तो ये शरीर मेरे किसी काम का नहीं। और मैंने वो पी लिए। जब मेरे पति को पता चला आधे घंटे के बाद तो वो मुझे यूनिक हॉस्पिटल लेके गए। तो यूनिक हॉस्पिटल में, वो इंदौर में ही है, दशहरा मैदान के सामने, तो जो वहाँ डॉक्टर थे उन्होंने कहा इसने जो लिया है वो सैंपल भी आप ले आइए। तो मेरे पति घर से वो सैंपल लेके आए। जब तक यूनिक हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मुझे चौइथराम रेफर कर दिया था कि इसका इलाज यहाँ नहीं है, इसे चौइथराम हॉस्पिटल ले जाओ। तो जब मुझे चौइथराम हॉस्पिटल लेकर गए उस टाइम तक मेरी शरीर की एनर्जी पूरी खत्म हो चुकी थी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, पर मेरी जो चेतना थी वो ठीक थी। मैं सबको सुन रही थी, वो क्या बातें कर रहे हैं क्या। जब मुझे चौइथराम हॉस्पिटल के आईसीयू बेड पर ले गए तब मेरी आंखें बंद थी, तो मेरे बेड के साइड में ही डॉक्टर खड़े थे और मेरे पति खड़े थे। तो मेरे पति से कहा डॉक्टर ने कि दूसरी जो पॉइजन है वो अगर 1 लीटर भी कोई ले लेता है तो उसका तोड़ बना हुआ है, पर आपकी वाइफ ने जो पॉइजन लिया है इसका इस पृथ्वी पर अभी तक कोई तोड़ नहीं बना है, इसका विदेशों में भी तोड़ नहीं है। तो अगर आप इसे विदेश ले जाओगे वहां भी इसका कोई तोड़ नहीं है, इसलिए आप इसका इलाज मत करवाओ, ये मरेगी ही मरेगी, ये 100% डन है। आप इसका इलाज मत करवाओ, इसे कोई पैसा मत लगाओ, इसे आप घर ले जाओ। तो मेरे पति ने कहा कि वो जितनी देर जी रही है इतनी देर तो उसका इलाज कर दो, ये कहा। तो फिर डॉक्टरों ने मेरा इलाज शुरू किया। इस बीच में संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लगाई थी कुछ भगत भाइयों ने कि इंदौर से एक माई है, ऐसा हो गया है, उनके साथ पॉइजन ले लिया है। तो तब कबीर साहब का, परमात्मा जी का प्रकट दिवस था। तब संत रामपाल जी महाराज ने प्रार्थना का जवाब दिया कि बेटी को कुछ नहीं होगा। और इस बीच में मुझे एक गलत डोज भी दे दिया था डॉक्टरों ने अंदर। तो वो वहाँ पर जो काम करने वाले थे, सिस्टर थी, नर्स थे, वो सब घबरा रहे थे। और जब डॉक्टर आए अंदर, डॉक्टर का नाम पीयूष जोशी है, जो मेरा इलाज कर रहे थे, तो उनसे बताया कि इसको जो नहीं चढ़ना था वो दवाई चढ़ गई है। तो डॉक्टर ने कहा कि वैसे भी ये मरने वाली है, टेंशन मत लो, पर बाहर पता मत होने देना, वैसे भी ये मरने वाली है, इसका टेंशन मत लो, जो भी चढ़ गया है। उन्होंने कोई टेंशन नहीं लिया डॉक्टर ने। और वो जो पीयूष जोशी डॉक्टर थे वो दिन में 2 बार आकर, मैं अगर नींद में मुझे लग जाती थी तो मेरी पांव पकड़कर यूं हिलाते थे और कहते थे तुझे इस सृष्टि पर कोई नहीं बचा सकता। वो डॉक्टर मुझे दिन में 2 बार ये याद दिला कर जाते थे कि सृष्टि पर मुझे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि उनको ये पता था कि मैं मरी हुई ही बाहर निकलूंगी तो बाहर किसी को पता नहीं चलेगा। पर जब 7वें दिन सब डॉक्टरों की टीम इकट्ठी हुई और मेरे पति को बुलाया और कहा, 7 डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि अब 15 मिनट के बाद
आपकी पत्नी का लीवर फट जाएगा, क्योंकि इसके हार्ट पूरा खराब हो चुका है, फेल हो चुका है इसका हार्ट, इसका किडनियां खराब हो गई हैं, इसके फेफड़े भी खत्म हो गए हैं और इसका लीवर है अब 15 मिनट में वो भी फट जाएगा। अब ये 15 मिनट बाद मर जाएगी, अब आप इसे वापस ले जाने की तैयारी करो। तो उस टाइम पर मेरे पति ने कहा अचानक से रोते हुए कि शायद अब इसके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ही इसे बचा सके। तब उन्होंने ये कहा और गुरुजी के पास फिर प्रार्थना लगी। तो संत रामपाल जी महाराज के पास वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में जो एक नीलेश भगत जी थे, वो पुस्तकालय में सेवा करते थे, उनके पास फोन गया, उनसे सारी बात बताई कि डॉक्टरों ने ऐसा ऐसा बोल दिया है, 15 मिनट बाद ये मर जाएगी। तो नीलेश भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए प्रार्थना लेकर और संत रामपाल जी महाराज से कहा, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि काल ने जो करना था वो कर चुका, अब बेटी के पास मैं खुद जाता हूँ, आधे घंटे के बाद तुम हॉस्पिटल में फोन लगाकर पूछ लेना। और सर जी ये वो चमत्कार हुआ जो डॉक्टर सब ने मना कर दिया था कि 15 मिनट में मैं मरने वाली हूँ, उसी टाइम मेरी वापस जांच हुई और जो रिपोर्ट आई आधे घंटे में वो मेरी सही आई। तब डॉक्टरों ने कहा कि ये चौथराम हॉस्पिटल बना है तब से अभी तक का ये पहला केस है जो ये पॉइजन वाला ठीक हुआ है। और जब मेरी छुट्टी हुई वहां से तो डॉक्टरों ने कहा था कि पता नहीं कैसे बच गई है, पर अगर बच गई है तो इसके लिए कुछ नियम हैं वो इसने फॉलो करने हैं कि 6 महीने तो इसको इंदौर सिटी से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि ये पॉइजन बाद में भी असर कर सकता है। और इसने 6 महीने तक तो ये बिस्तर पे ही रहेगी, 3 महीने तक ये इसको सिटी से बाहर नहीं जाना है। और अगर ये बच भी गई है तो एक लकवा वाला कैसा रहता है वैसा इसका जीवन रहेगा। तो मैंने कहा मुझे बचाने वाले मेरे संत रामपाल जी महाराज हैं, अगर उनकी दया है तो वो मुझे तुरंत आश्रम में बुलाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज ने ये बोल भी दिया था प्रार्थना में कि जैसे ही हॉस्पिटल से छुट्टी हो बेटी को लेकर यहाँ आना और नाम शुद्ध करवाना उसका, क्योंकि उसका नाम खंडित है। तो मुझे तो अब परिवार में कोई ले जाने वाले नहीं थे, मैंने परमात्मा जी से ही अरदास की, गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से कि आप ही अच्छे करने वाले हो तो बुलाने वाले भी आप ही हो। मुझे 10 दिन का उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था जब हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, और 10वें दिन जब हॉस्पिटल में वापस गई चेकअप करवाने के लिए तो एक बार उन्होंने मेरी पूरी जांच की और कि ये देखना चाहा कि 10 दिन में इसमें कितना फर्क आया है। वो 8 दिन का ट्रीटमेंट था, 8वें दिन में चली गई चौथराम हॉस्पिटल वापस। जब उन्होंने मेरी जांच की और 9वें दिन अगले ही दिन मेरी रिपोर्ट आई, मेरे हस्बैंड गए रिपोर्ट लेने, तो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखकर बोलता है नील नील नील, मतलब इसने पॉइजन लेने से पहले ये जितनी स्वस्थ थी उतनी स्वस्थ आज है, ये ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकती है। तो पर संत रामपाल जी महाराज की दया से 10वें दिन ही मैं बरवाला आश्रम में चली गई। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे ये जीवन दान दिया है और उन्हीं की कृपा से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये बोल रही हूँ। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क